कराची से मुल्क की सबसे बड़ी कोकेन डीलर गिरफ्तार। अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत पेशी ने निजाम बेनकाब कर दिया। पिंकी बगैर हथकड़ी शाहाना अंदाज में आगे चलती रही। पीछे मौजूद तफ्तीशी अफसर रास्ता बताता रहा। लेडी पुलिस एहलकारों ने हाथ पकड़ रखा था, ना घेरा डाला। कमरे में घुसते ही मुलजमा को बैठने की जगह दी गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करके मुलजमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कोकेन डीलर के खिलाफ कार्रवाई गार्डन के करीब बिलाल आर्केड में की गई। खातून से 1.5 किलो कोकेन बरामद की गई। मुलजमा धड़ल्ले से अपने नाम का ब्रांड बनाकर कोकेन बेचती थी। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर भी सवाल उठ गए। JIT में बना रहा हूँ। इस पे जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होगा। बीइंग होम मिनिस्टर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा तो खातून की मेहरबानी है। थैंक यू करूंगा उन्हें, पिंकी को, कि वो एस्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बतौर वज़ीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्ज देखकर अफसोस और मायूसी हुई। ज़ियाल अंजार की प्रोग्राम लेमतार में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला सिंध का पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल IG, इंटेलिजेंस का नुमाइंदा और ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चलान कितना मजबूत था। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात में रिमांड लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी भी होगी। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। यकीनी बनाएंगे मुलजमा बाहर ना निकले। पिंकी को कोकेन की मेकर और चलती फिरती मंशियात की फैक्ट्री है। सिर्फ एक पिंकी नहीं बल्कि और भी बहुत से गैंग हैं। ARY न्यूज की खबर के बाद IG सिंध की गफलत बरतने वाले अफसरान के मुअत्तली की हिदायत। AIG ने ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। AIG ने मुअत्तल पुलिस अफसरान की इंक्वायरी SSP साउथ को दे दी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कराची साउथ जोन में नेटवर्क चला रही थी और इसी जोन के सीनियर पुलिस अफसर को मुअत्तल अफसरान से इंक्वायरी का टास्क दे दिया गया। क्या SSP साउथ मुअत्तल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुअत्तल अफसरान में गार्डन पुलिस के SHO हनीफ सियाल, SIU जफर इकबाल, IO सईद अहमद शामिल हैं। मुअत्तल पुलिस अफसरान मुलजमा पिंकी को अदालत पेशी पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। पिंकी को अदालत ले जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स भी मुअत्तल। SSP साउथ ने दोनों लेडी कांस्टेबल्स को लापरवाही बरतने पर मुअत्तल किया। ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज। पैगाम में कहा, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अनमोल और पिंकी ने कहा, आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद फोन करके बताते हैं तुम्हें नहीं पकड़ा पाए, अकाउंट आपको भेज दिया। 24 घंटे सर्विस ऑनलाइन है। पिंकी की कोकेन तालीमी इदारों में भी सप्लाई होती थी। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मंशियात अदील और विक्की फरूक करता था, जो बराह रास्त पिंकी से राब्ते में था। मंशियात का काम बेबो और हिरा नामी खवातीन चलाती थी। अलमक्का को सर्विस के ड्राइवर सर्विस और अब्दुल मजीद को भी धर लिया गया। ड्राइवर से मंशियात वसूल करने वाले नादिर खान नामी सप्लायर भी गिरफ्तार। अनमोल पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान मंशियात सप्लाई का काम करता था, लेकिन पुलिस अभी तक पेटी बंद भाई को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी।
अनमोल और पिंकी ड्रग क्वीन कैसे बनी, एआईवाई न्यूज तफसीलात सामने ले आया। 14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, ताल्लुकात बनाए, पार्टीज में आना जाना शुरू किया, आलमी कोकेन गैंग में शामिल, वकील से शादी कर ली। पिंकी ने भी शौहर के साथ काम शुरू किया। वकील से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और ड्रग डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने अपना ब्रांड बना लिया। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने धर लिया। मुबीना तौर पर 7 करोड़ रुपए रिश्वत देकर छोड़ दिया। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को भेजी जाती थी। पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एएनएफ ने ड्रग क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल और पिंकी एएनएफ के 2 मुकदमात में नामजद। पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। एएनएफ को 2019 में अनमोल और पिंकी की हिदायत पर मंशियात डिलीवरी की इत्तला मिली थी। छापामार टीम ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चरस बरामद हुई। कराची पुलिस मुलजिम पर मेहरबान, आलमी सतह की फनकार पर तोड़ती है आसमान। कोकेन की मलका को अदालत में किसी वीआईपी की तरह लाया गया। अनमोल और पिंकी हाथ झिलाती किसी महारानी की तरह चहलकदमी फरमाती रही। बावर्दी पुलिस एहलकार मुलाजिम की तरह उन्हें रास्ता बताता रहा। दूसरी तरफ आलमी शोहरत याफ्ता फनकारा शीमा करमानी को किसी दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। शीमा करमानी का कसूर सिर्फ यह है कि वो एक आम शहरी, फनकार और इंसानी हकूक के अलमबरदार है। दूसरी तरफ अनमोल पिंकी लोगों की रगों में जहर घुलती है और फिर भी धड़ल्ले से कहती है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective. चीन जाते हुए जहाज में ईरान के साथ जंगबंदी खत्म करने पर सोचूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कहा, चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीन से किसी मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत हो सकती है। सदर ट्रंप पाकिस्तानी काविशों को सराहा, कहा पाकिस्तानी मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। और अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम अफजूदगी बढ़ा देंगे, ईरान की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने एक्स पर लिखा, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% बढ़ा सकता है, हम पार्लियामेंट में इसका जायजा लेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए जंग और नाकाबंदी का खात्मा बुनियादी शर्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का राबता। शहबाज शरीफ ने नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बाइस वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत से माजरत कर ली। फोरम में पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी होगी। और आइंदा माली साल के बजट में अवाम से 2000 अरब रुपए जायद टैक्स लेने की तैयारियां। ज़राए का कहना है बजट IMF के मुशावरत से तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की मुशावरत आज से शुरू होगी। आइंदा बजट में 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पर बातचीत होगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन AS रियाजी का पर्चा लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तहत रियाजी का दूसरा पर्चा लीक हुआ। IBCC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली मल्लाह ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पर्चे आउट होना अफसोसनाक है। आज होने वाला रियाजी पेपर 2 वक्त से पहले बाहर आ गया। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चे लीक होने के मामले पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया था। कैम्ब्रिज के पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस, मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी।
वजीर आजम का सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजलास में वजीर आजम ने मुल्क भर में जदीद और पायदार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, टास्क फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी तजुर्बात की रोशनी में सिफारिशात देगी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा होने से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, इजलास की सदारत की। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, रमा बरस से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों के बजाय NPA में कराई जाएगी। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। कहा, तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का क़याम अमल में लाया जाए। पंजाब में मुंतखब नुमाइंदों की बेइज्जती की गई और रुकावटें खड़ी की गई। आज फिर बहनों और फैमिली को बानी से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले पार्लियामेंटेरियंस को भी रोका गया। अलीमा खानम ने कहा, सोहेल आफरीदी की आमद से हमें हौसला मिला है। नून लीग एक कंपनी की तरह चलाई जा रही है। ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी। जब पैनामा जैसा झूठा मुकदमा आया, मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हो गई, नॉट नोइंग वेयर दिस इज गोइंग टू लीड मी। आई थैंक माई डिट्रैक्टर्स, आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज़ से। मैं कोई तरबियत याफ्ता सियासतदान नहीं थी, लेकिन मैं अपने मुखालफिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे भट्टी से गुजार कर कुंदन बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा, पहली खातून थी जिसको नैब में रखा गया। कोट लखपत जेल मेरा सेल तंदूर की तरह तपता था, लेकिन एक दिन नहीं रोई, ना घबराई, ना शिकायत की। ये लेवी हर सूरत में खत्म होनी चाहिए। इस वक्त भी आप 250 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तानी कौम को दे सकते हैं। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह 15 तारीख को। मैं खुद उसमें इंशाल्लाह शरीक हूँ। हमारे पास हड़ताल का भी ऑप्शन है, हमारे पास पहिया जाम का भी ऑप्शन है, और हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अवाम के हक पर डाका नहीं मारने देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इस्लामाबाद में 15 मई को बड़ा एहतजाज करेंगे। हड़ताल और पहिया जाम के ऑप्शंस भी इस्तेमाल करेंगे। अवाम के हक पर डाका नहीं मारने देंगे। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। नए इस्लामी महीने के आगाज के बारे में हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। इस पाकों का कहना है, जिलहज 1447 हिजरी का चांद 17 मई को नजर आने का कभी इम्कान है। 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र तकरीबन 18.5 घंटे होगी।